दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद अब नाउ एलिमिनेशन मेथड की टर्न है। एलिमिनेशन मेथड भी सेम कंडीशन में ही हेल्प करता है कि अगर आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और उनके अंदर दो वेरिएबल्स जो कि अननोन है, इट कुड बी एक्स वाई ए बी वट एवर गिवन बाय द क्वेश्चन, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ any kind of variable with the help of elimination method, same as substitution method, but elimination method is too easy in comparison to substitution method. So start with steps. I usually use to teach in steps because इसका एक रीज़न ये है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स आपको माइंड में कैप्चर करने में ईजी रहता है। तो सिंपल से 3 स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप में आपको पता ही नहीं चलेगा आपका आंसर कब में आ जाएगा। बहुत ही ईजी 3 स्टेप्स हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के साथ। माय फर्स्ट मेरा नहीं, एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप है सेम द कोएफिशिएंट्स ऑफ आइदर एक्स और वाई इन बोथ इक्वेशंस। मेरे पास एक्स और वाई में आपके पास ए और बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी। तो आपको क्या करना है, एक्स या वाई या तो एक्स के कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं कांस्टेंट, उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। जैसे 2x, एक्स का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 2 है, सेकंड इक्वेशन में 3 है, तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो सेम द कोएफिशिएंट्स ऑफ आइदर एक्स और वाई इन बोथ इक्वेशन, आपको किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है। मतलब इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो आपको सेम करना है। तो सबसे पहले एक लॉजिक लगाते हैं, 2 और 3 इन दोनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आता है, दैट इज 6। और अगर ऐसे मान लो तो बहुत छोटे नंबर थे 2 एंड 3, मान लो कि 12 एंड 13 लिखा हो, तो कैसे फाइंड करोगे। तो मतलब टेबल नहीं लिखनी, हम क्या करते हैं इजीली एलसीएम लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो नंबर होता है कि वो दोनों की टेबल में आता है। तो 2 और 3 दोनों की टेबल में जो है 6 आता है। तो अगर मुझे 6 चाहिए पहली वाली इक्वेशन में 2 की जगह, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, यानी इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और मेरे को सेकंड वाली इक्वेशन में अगर 6 चाहिए 3x की जगह, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से। बस ध्यान में ये दिमाग में बात रखो कि अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई करो तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि 3 2 ज़ा 6x प्लस में 3 3 ज़ा 9y इक्वल टू में 33, 2 3 ज़ा 6x प्लस में 4y इक्वल टू में 18। ये जो आपकी नई थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आएंगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन पहले से ये बनोगे, थर्ड फोर्थ जो होंगे उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें एक्स या वाई इन दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम कर चुके होंगे आप, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप में आते हैं कि साइन शुड बी अपोजिट ऑफ सेम वेरिएबल। जिस वेरिएबल्स को आपने सेम कर लिया यानी एक्स वालों को अगर आपने सेम किया है तो उनके साइन जो है वो अपोजिट होने चाहिए। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। जिसको आपने सेम नहीं किया उसकी वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी, यानी यू कैन फाइंड ईजिली। तो मुझे यहाँ मतलब दिखाई दे रहा है कि जो मेरा मतलब यहाँ पे x है, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम हो गए, लेकिन साइन ये भी ऊपर भी 6 प्लस का है, नीचे भी 6 प्लस का है, तो मुझे साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करना, अगर ये प्लस का है तो मैं इसको क्या कर दूँगी, माइनस का कर दूँगी, ठीक है। और जो मैथ्स का रूल है ये कहता है कि अगर आप इक्वेशन के बीच में इक्वल टू ला रहे हो, तो अगर आपने यहाँ इसको माइनस कर दिया है तो इम्बैलेंस हो गई, नॉट इक्वल हो गई। तो आपको ये इक्वल मेंटेन करने के लिए, यानी मैथ्स के अंदर यही रूल है कि इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए अगर आप इसको माइनस कर रहे हो, इस 6x को माइनस कर रहे हो, तो इस 4y का भी साइन उल्टा करना होगा, अपोजिट करना होगा। अगर 4y है प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। 18 अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ऊपर ये 6 प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो माइनस तो माइनस कट गया। नाउ ऊपर प्लस का 9 है, नीचे माइनस का 4। अब ये वाले साइन इनके नहीं होंगे, साइन मेन ये हो गए, नीचे वाले क्वेश्चन के साइन बदल जाएंगे। तो प्लस का 9 और माइनस का 4, तो प्लस का 5y आ जाएगा इक्वल टू में 33 में से अगर 18 गए तो 15 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। नाउ जो y है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। y आपके पास 3 आ गया है, यानी 2 स्टेप में ही आपके हाथ में एक वेरिएबल की वैल्यू आ ही जाएगी, ठीक है। नाउ अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप कहता है कि पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच वी गॉट इन सेकेंड स्टेप। यानी सेकेंड स्टेप में अभी आपके पास y कितना आया था, 3, ठीक है। कि आपके पास सेकेंड स्टेप में जिसकी वैल्यू आ गई है उसको आप जो क्वेश्चन ने क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से किसी में भी पुट कीजिए। आपकी मर्जी है कि आप इसमें पुट करना चाहते हैं या आप उस वाले में पुट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं दोनों में ही करके दिखाऊंगी आपको।
करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे कि y3 है दोनों के लिए, तो मैं दोनों के अंदर ही पुट करूँगी 2x प्लस में 3, y की जगह मैं 3 पुट करूँगी इक्वल टू में 11, 2x एज इट इज़ प्लस का 9 इक्वल टू में 11, ये 2x एज इट इज़, ये प्लस का 9 उधर जगह माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, और x आपका यहाँ इस इक्वेशन से 1 आएगा। आप इसे भी पुट करके देख सकते हो, 3x प्लस में 2, y की जगह मैं 3 पुट करूँगी क्योंकि यही वैल्यू आई है y की। सेकेंड स्टेप में 3x प्लस में 6 इक्वल टू में 9, 3x, ये 6 वहाँ जाके माइनस होगा तो 3 बचेगा, x कितना आ जाएगा आपका 1, यानी दोनों में से आप किसी में ही पुट करोगे अगर, तो आपका जो x है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, तो सो इजी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप आगे तक यूज़ करोगे, मतलब 10th में ही नहीं, मतलब आगे तक मतलब आपकी फर्दर एजुकेशन में भी ये मेथड जो हेल्पफुल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप कॉन्टिन्यू।